के राजा थे परीक्षित, जिनके पास एक स्यमंतक नाम की मणि थी। जो मणि 8 भार सोना नित्य प्रति प्रदान करती थी। एक दिन उसी मणि को गले में धारण करके सत्राजित महाराज भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने पहुंचे, सारे बैठे हुए लोग कहने लगे, अरे देखो देखो सूर्य नारायण आ गए। भगवान ने कहा, यह सूर्य नारायण नहीं है, सत्राजित है, जिसके पास भगवान सूर्य नारायण के द्वारा प्रदत्त मणि है, यही दैदीप्यमान हो रही है। भगवान द्वारिकाधीश को सत्राजित ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके जैसे ही निकलने लगे तो द्वारिका के भगवान के ही कुछ लोग कहने लगे, भैया सत्राजित, आपके गले में ये जो मणि है ना, ये बड़ी सुंदर लग रही है। यदि ये मणि हमारे द्वारिकाधीश के गले में पड़ जाए तो हमारे द्वारिकाधीश बड़े सुंदर लगेंगे। क्या तुम ये मणि हमारे द्वारिकाधीश को दे सकते हो? सत्राजित कहने लगा, मैंने इतनी तपस्या करके भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करके इस मणि को प्राप्त किया है, और तुम्हें ऐसे ही दे दूं? मैं नहीं देने वाला। मना करके सत्राजित घर में आ गए, और एक दिन इन्हीं का भाई प्रसेन उसी मणि को गले में धारण करके वन में शिकार खेलने के लिए निकल गया। जैसे ही वन में शिकार खेलने के लिए निकला, खेलते 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 अचानक एक सिंह से युद्ध हो गया। और जैसे ही सिंह से युद्ध हुआ, प्रसेन की हत्या कर दी सिंह ने मार करके, और उस मणि को मुंह में दबा करके जंगल में घूमने लगा। उसी वन में रामादल के श्री जामवंत जी महाराज रहते थे। विचरण कर रहे थे वन में, अचानक क्या देखा कि सिंह के मुख से बड़ा प्रकाश चमक रहा है। ध्यान से देखा तो सिंह के मुख में तो एक बड़ी सुंदर दैदीप्यमान होने वाली बड़ी सुंदर मणि चमक रही है। सिंह से युद्ध किया, और युद्ध करके सिंह का वध किया है, और सिंह को मार करके उसके मुख से मणि लेकर के अपने घर को आ गए, और अपनी बिटिया जामवती को उस मणि को देकर के कहते, सुनो बिटिया, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना सुंदर उपहार लाया हूं, इसे ग्रहण करो। बिटिया भी प्रसन्न हो गई और अपने पास उस मणि को रख लिया। परंतु इधर सत्राजित महाराज ने विचार किया कि आज मेरे भाई प्रसेन को गए हुए कई दिन हो गए, पर ना प्रसेन आया, ना उसका कोई समाचार, ना मणि। आखिर मेरा भाई चला कहां गया, और वो मणि कहां चली गई, कुछ समझ नहीं आ रहा। मन में विचार करने लगे, ऐसा लगता है उस दिन जब द्वारिकाधीश के दर्शन करने में गया तो द्वारिकाधीश के सब साथी मुझसे कह रहे थे कि यदि ये मणि हमारे द्वारिकाधीश के गले में पड़ जाए तो हमारे द्वारिकाधीश बड़े सुंदर लगेंगे। हो ना हो, ऐसा लगता है द्वारिकाधीश ने मेरे भाई प्रसेन की हत्या कर दी और मणि को चुरा करके ले आए। अब भाइयों की आदत होती है, थोड़ी बहुत कोई बात मन में आती है तो अपनी पत्नी अपनी श्रीमती से ही कहते हैं। सत्राजित घर आए और घर में आकर के अपनी श्रीमती से कहने लगे, सुनो देवी, मेरे मन में एक बात चल रही है, तुमसे कहूं? कहिए महाराज। आज कितने दिन हो गए मेरा भाई प्रसेन भी नहीं आया, मणि भी नहीं आई, तो मेरे मन में ऐसी शंका आ रही है कि द्वारिकाधीश ने मेरे भाई प्रसेन की हत्या कर दी और मणि को चुरा लिया। क्योंकि उस दिन मैं जब द्वारिकाधीश के दर्शन करने गया तो सब मुझसे इस मणि को मांग रहे थे, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि द्वारिकाधीश ने मणि को चुराया है और मेरे भाई प्रसेन की हत्या कर दी। पर देखो देवी, अभी बात पक्की नहीं है, इसलिए तुम किसी से कहना मत, ये अपने बीच की बात है, अपने तक ही सीमित रखना। और माताओं को कितनी भी अच्छी बात बता दो और आखिरी में ये कह दो कि ये बात किसी से बताना मत, फिर महाराज जब तक 4 लोगों से ना कह दें इनकी तबीयत ही ठीक नहीं होती महाराज।
पेट का दर्द ही नहीं जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। सारी बात बता दो और आखिरी में ये कह दो कि ये बात किसी से कहना मत दे भी। फिर जब तक चार लोग इसे ना कह दे तब तक मानेंगी ही नहीं। ये माताओं का स्वभाव है, ठाकुर जी ने ऊपर से ही बना करके भेजा है। अरे ये सब छोड़ो, सुबह 7 बजे शंकर जी के मंदिर से इसकी शुरुआत हो जाती है। सवेरे सवेरे तांबे के लोटे में जल भर करके, बेलपत्ती लेकर के, और आजकल वो चल रहा है कौन सा व्रत, पशुपति व्रत के बहाने निकल जाती है मंदिर, और मंदिर में पहुंच जाएंगी और 4-5 इकट्ठी हो जाएंगी और सब शिवलिंग को घेर के खड़ी हो जाएंगी। एक ने शिव जी का श्रृंगार किया, दूसरे ने आके फिर पानी का लोटा डाल दिया, फिर एक ने पंचामृत डाली और शंकर जी को नहलाती जा रही, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और बताओ तुम्हारी सांस लड़ तो नहीं रही है आजकल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और बताओ सब अच्छा चल रहा है, बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और बताओ नंद कब से नहीं आई है तुम्हारी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, बड़ी तेज नंद है तुम्हारी, हमने देख लिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूजा तो एक तरफ गई, शंकर जी एक तरफ गए, व्रत एक तरफ गया, महाराज पूरे नागपुर की खबर एक ही जगह मिल जाती है। सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है हमारी माता है, पूरी खबर चल जाती है महाराज। उसने ऐसा कहा था, उसकी हमने ऐसी सुनी, उसने ऐसा बताया, और फिर पूरे नगर में फैल जाती है। सतराजित महाराज की पत्नी को ऐसा कह के सतराजित चले गए। अचानक एक सहेली से मुलाकात हुई तो कहने लगी, बहन तू मेरी बड़ी प्यारी सहेली है, मैं तोते कोई बात ना छुपाऊं बहन, सच सच कहूं, मेरे देवर प्रसेन है ना, द्वारिकाधीश ने उनकी हत्या कर दी और मणि को चुरा लिया है। राजा बने बैठे हैं पर चोरी करने की आदत गई नहीं, पर देखते भी तो काऊ से कही हो मत। सहेली कहती है, बहन जैसे तूने किसी से ना कही वैसे मैं भी किसी से ना कहूं। वो सहेली पानी भरने पनघट पर गई, वहां तीसरी सहेली मिल गई, उससे कहने लगे, अरे बहन तू मेरी बड़ी प्यारी सहेली है, मैं तो कोई बात ना छुपाऊं। सतराजित के भाई है ना प्रसेन, उनकी हत्या कर दी द्वारिकाधीश ने और मणि को चुरा लिया, पर देख बहन किसी से कहियो मत। सहेली बोली, जैसे तूने किसी से ना कही वैसे मैं भी किसी से ना कहूं। वो चौथी सहेली के पास पहुंच गई, अरे बहन तुझे पता है राजा बने बैठे हैं द्वारिकाधीश, पर आज भी चोरी की आदत गई नहीं है, मणि को चुरा लिया और प्रसेन की हत्या कर दी। और ऐसे करते करते एक दूसरे को बताते 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 करने करने जपंजना, पूरे द्वारिका नगर में यह बात फैल गई कि भगवान द्वारिकाधीश चोर हैं और उन्होंने मणि को चुरा लिया। क्या करें? जब भगवान के पास ये बात पहुंची कि लोग हमारे बारे में कह रहे हैं कि हमने मणि को चुराया है, भगवान ने कहा, भाई ये कलंक लगा कौन रहा है हमारे ऊपर? पता चला कि सतराजित के यहां से ये बात फैली है। भगवान ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा, जरा पता लगाओ ये मणि कहां है और प्रसेन कहां चला गया। और कुछ सेना दलों को साथ में लेके भगवान स्वयं उस मणि को देखने के लिए, ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। इधर द्वारिका में जैसी खबर पड़ी तो लोग कहने लगे, रे हम तो पहले ही जानते हैं वो बचपन का चोर है, पहले गोपियों के माखन चुराता, गोपियों के वस्त्र चुराता, अब देखो इसने मणि चुरानी प्रारंभ कर दी। संसार की जनता ऐसे ही है महाराज, जहां हवा चलती दिखे उधर ही बात करने लग जाती है। भगवान ढूंढते ढूंढते उसी वन में पहुंच गए जहां पर सतराजित का भाई प्रसेन मरा पड़ा था। भगवान ने कहा, यही कहीं मणि भी होगी, जरा आगे चलो। और जैसे ही आगे गए तो एक सिंह मरा पड़ा है। और आगे गए तो भगवान ने क्या देखा कि एक गुफा दिख रही है, जिस गुफा के भीतर बड़ा तेज दैदीप्यमान प्रकाश चमक रहा है। भगवान समझ गए, हो ना हो मणि इसी गुफा के अंदर है। भगवान कहने लगे, सुनो मैं इस गुफा में जा रहा हूं और 10 दिनों के भीतर यदि मैं लौट करके नहीं आया तो तुम समझ जाना मैं आने वाला नहीं हूं। मणि जरूर इसी गुफा के अंदर है। जामवंत जी की गुफा थी वह। गुजरात के पोरबंदर नाम के
स्थान से 3 किलोमीटर आगे रानाबाग नाम से एक स्थान है, वहीं पर जामवंत जी महाराज की गुफा है। भगवान गुफा में प्रवेश किए और जैसे ही प्रवेश किए जामवंती ने देखा तो घबरा गई। पिताजी देखिए कौन आया है। जामवंत जी बाहर निकल के आए, कौन है आप? बोले भैया हम द्वारिकाधीश कृष्ण हैं। क्या काम है? बोले हम मणि लेने आए हैं। ये जो मणि तुम्हारी बिटिया के हाथ में है ना, ये हमें दे दो। इस मणि के कारण हमें बड़ी बदनामी भोगनी पड़ रही है। जामवंत जी बोले हमने एक सिंह का वध करके इस मणि को प्राप्त किया है और अपनी बिटिया को दे दिया, हम तुम्हें कैसे दे दे? तुम हो कौन? भगवान ने कहा भैया राजी राजी नहीं दोगे तो फिर जबरदस्ती करके ले जाना पड़ेगा, पर मणि तो हम लेकर के जाएंगे, क्योंकि इस मणि के कारण हमें बड़ी बदनामी झेलनी पड़ रही है। जामवंत जी नहीं माने और भगवान के साथ जामवंत जी महाराज का बड़ा भारी युद्ध होना प्रारंभ हो गया। इतना घनघोर युद्ध हुआ है जामवंत जी महाराज के साथ। 27 दिनों तक लगातार भगवान के साथ युद्ध किया जामवंत जी ने। और जब 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी महाराज की नस नाड़ी सब ढीली कर दी, सोई जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले सरकार इस संसार में मेरे राम प्रभु के अलावा मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। सच सच बताइए महाराज आप कौन हैं? भगवान मुस्कुराते हुए बोले जामवंत हम तुम्हारे राम प्रभु ही हैं। अरे सरकार मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपसे युद्ध किया, आपको बुरा भला कहा, आपको परेशान किया, महाराज क्षमा करिए। आइए आइए स्वागत है। कैसे स्वागत करूं आपका? भगवान कहने लगे तुमने 27 दिनों से लात घूसों से हमारा बहुत स्वागत किया जामवंत जी, अब और स्वागत की आवश्यकता नहीं है। अब तो बस हम एक ही बात चाहते हैं कि ये मणि हमें दे दो, सो हम इस कलंक से छूट जाए। जामवंत जी कहने लगे क्षमा करिए सरकार, पर बिटिया को दिया हुआ धन कभी वापस नहीं लिया जाता, और जब मैंने अपनी बिटिया को इस मणि को भेंट कर चुका हूं तो मैं आपको कैसे दे दूं, आप बताइए। भगवान कहने लगे मणि तो हम लेके जाएंगे जामवंत जी, चाहे कुछ हो जाए, अब क्या करना है ये तुम जानो। जामवंत जी बोले सरकार एक काम करिए। क्या करें? बोले आप मेरी बिटिया से विवाह कर लीजिए, तो मेरी बिटिया का विवाह हो जाएगा, वो आपकी शरण में चली जाएगी और दहेज में मणि ले लीजिए, तो मणि भी आपको मिल जाएगी, मुझे बिटिया की धन का दोष भी नहीं लगेगा और मेरी बिटिया का सुयोग वर के साथ विवाह भी हो जाएगा। भगवान बोले जो ही राम सोई राम, हम तो हर स्थिति में तैयार रहते हैं। और भगवान ने एक क्षण में ही जामवंती जी का पानी ग्रहण करके उस मणि को साथ में लेकर के सीधे द्वारिका में आए हैं। द्वारका में आकर के भगवान ने तुरंत सत्यराजित को बुलाया और कहा सुनो, तुमने हमें कलंक लगाया था कि हमने मणि को चुरा लिया है, तो ये रही तुम्हारी मणि, और जहां से मणि लाए हैं वहां का प्रमाण पत्र भी साथ में लेकर के आए हैं। ये बैठी है हमारी जामवंती जी। दोबारा कलंक लगाने से पहले 10 बार सोचना। सत्यराजित लज्जित हुआ और वहां से चला गया। जनता को पता चला कि द्वारिकाधीश ने चोरी नहीं की है, चोर तो कोई और था, द्वारिकाधीश ने तो मणि ला करके दी, तो जनता की हवा फिर बदल गई। अरे हम तो पहले ही जानते हैं हमारे द्वारिकाधीश के दरबार में किस बात की कमी है। सोने की द्वारिका में रहने वाले हमारे द्वारिकाधीश वो क्या चोरी करेंगे? हमें तो पहले से ही पता था, लोग उन्हें फालतू में ही बदनाम कर रहे हैं। संसार की जनता का कोई भरोसा नहीं। वही जनता कल कह रही थी हम पहले ही जानते थे द्वारिकाधीश चोर हैं, और आज वही जनता कहने लगी अरे भगवान चोर हो ही नहीं सकते। जहां हवा चली वहां बात करने लग जाती है। पर सत्यराजित जहां भी जाता लोग कहते ये वही पापी है जिसने भगवान को कलंक लगाया है, ये वही पापी है जिसने भगवान को चोर साबित किया था।